हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटीसी फॉर यू। आज बात करते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमने छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा है। शबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शाबू। शोभूज प्रेजेंट एज मतलब कि जो शोभू नाम का बच्चा है उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है उसकी प्रेजेंट एज की। मतलब उसकी जो मदर की एज है प्रेजेंट वो अपने बच्चे से 6 टाइम्स है। मतलब अगर हम उसकी एक्स मानते हैं तो मदर की हो जाएगी 6x। ठीक है, फिर शोभूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से उसकी 5 साल बाद में विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर। उसकी जो एज है वो अपनी मदर से 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो हमें पूछा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो देखिए चलते सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो देखिए हम मानते हैं लेट द शोभूज प्रेजेंट एज। ओके, प्रेजेंट एज मानते हैं हम x है, तो उसकी मदर की क्या होगी, मदर्स एज क्या होगा, उससे 6 टाइम है। क्या बोला है कि 6 टाइम शाबूज प्रेजेंट एज, उसकी जो एज है उससे 6 टाइम उसकी मदर की है, तो मदर की हो जाएगी 6x। ओके, फिर बोला है आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद में। तो 5 साल में मतलब इसकी एज में भी 5 साल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अब से 5 साल बाद में जो इसकी एज होगी वो अपनी मदर की 1/3 होगी। 1/3 मतलब मदर की एज क्या है, 6x है, तो मदर की 1/3 मतलब 1/3 मदर की। और इसकी एज क्या होगी, इसकी एज 5 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगी, जब 5 साल जुड़ जाएंगे इसकी एज में। मतलब अभी इसकी x है तो 5 साल बाद उसकी हो जाएगी x + 5। तो ये हमारे पास बना है क्वेश्चन क्या, इक्वेशन। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो देखिए ये है, इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6x = 3x + 5। ओके, तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 15 प्लस का 15। ओके, तो ये जाएगी उधर, x को एक तरफ ले लेते हैं, तो 6x - 3x = में 15। तो 3x = 15 और x = 15/3। ठीक है, तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। तो देखिए शोभूज एज क्या हो गई है, 5 ईयर, मतलब हमने x माना था तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो शोभूज एज हो गई 5। और उसकी मदर की क्या एज होगी, मदर्स एज क्या थी, 6x थी, तो मदर की एज हो जाएगी 6 × 5, इट मीन्स 30 ईयर्स उसकी मदर की एज हो गई है। ठीक है, और ये हो गई है 5 ईयर शोभूज एज। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी में हमें क्या पूछा है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में एक प्लॉट है। ओके, जिसमें क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर रेशियो, कि इसके लेंथ और ब्रीथ उसकी रेशियो दे रखा है, हमें रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11:4 दे रखा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब उसने क्या करना है, उसके हमें फेंस करना है। इट मीन्स फेंस का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री करना है। तो हमें उस प्लॉट की बाउंड्री करना है, तो हमें बताना है कि उसमें हमें कितने रुपीज लगेंगे। ओके, तो देखिए, और हमें इसके साथ उसका डायमेंशन भी फाइंड करना है, लेंथ ब्रीथ भी फाइंड करनी है। ओके, तो बात करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं इसकी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो हमें दे रखा है। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11 है, तो x हम मानते हैं, x उसकी लेंथ मान रहे हैं, तो रेशियो में क्या दे रखा है 11, तो 11x हो जाएगी। और फिर ब्रीथ मानते हैं। ठीक है, अब हमने बोला है ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो उसकी ब्रीथ क्या मानी है हमने, ब्रीथ हो जाएगी x तो हमने माना ही था लेंथ, और ये हो जाएगी 4x। ठीक है, मतलब 11x तो क्या हो जाएगा लेंथ, 4x हो जाएगी ब्रीथ। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करना है, फेंस करना है। इट मीन्स बाउंड्री करनी मतलब हमें निकालना है पैरीमीटर निकालना है हमें। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरीमीटर = होता है 2l + b। ठीक है, तो पैरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा इसका। तो देखिए पैरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 रखेंगे, 11x रखेंगे और b की जगह 4x रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, पैरीमीटर हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 15, तो 2 × 15x, तो कितना हो जाएगा 30x क्या हो गया पैरीमीटर। ठीक है, अब बात क्या बोली है हमें कि कॉस्ट कितनी दी है, मतलब पंचायत ने कॉस्ट दी है 75,000 रुपीज दी है उसको फेंस करने के लिए प्लॉट को। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फेंस की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फेंस की कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, अगर हम पैरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो कॉस्ट आ जाती है फेंस की। मतलब ये फॉर्मूला हम समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंस = पैरीमीटर × 100। ओके, तो देखिए कॉस्ट ऑफ फेंस कितनी थी 75,000। ठीक है, और ये कितनी थी पैरीमीटर 30x था, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो 75,000 = 3000x। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे x की, तो x फाइंड करना है हमें, तो 75,000 अपॉन में आ जाएगा 3000, तो 3 डिजिट से 3 जीरो वाली डिजिट कट जाती है।
ठीक है, और वैल्यू कितनी आएगी इसकी कटिंग करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमें पूछा है लेंथ और ब्रीथ कितनी कितनी होगी, तो लेंथ हमने क्या मानी थी, लेंथ हमने मानी थी क्या 11x, तो लेंथ हो जाएगी 11x यानी 11 इंटू 25। ओके, तो वो हो जाएगी 275 मीटर। ओके, और ब्रीथ क्या होगी इसकी, ब्रीथ होगी इसकी 4x, 4x मीन क्या होगा 25 इंटू 4 और आंसर हो जाएगा 100 मीटर। तो ये हो गया इसकी लेंथ, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रीथ। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से। इसमें हमें बोला है हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ, हसन 2 टाइप के कपड़े खरीदता है, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसे 2 टाइप्स के कपड़े चाहिए। एक तो शर्ट मटेरियल चाहिए दैट कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर, एक तो उसने शर्ट के लिए मटेरियल खरीदा है, मतलब शर्ट बनाने के लिए उसने खरीदा है जो कितने का होगा 50 रुपीज पर मीटर की, 1 मीटर 50 रुपए में आएगा। ठीक है, और एंड ट्राउजर, ट्राउजर के लिए उसने क्या किया मटेरियल की, ट्राउजर मटेरियल के लिए उसने किया है 90 रुपीज पर मीटर, ये 90 रुपी का पर मीटर आएगा। ओके, फिर इसने बोला है क्या बोला है इसने, फॉर एवरी 3 मीटर एंड शर्ट फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर फॉर द ट्राउजर, मतलब उसने शर्ट के लिए 3 मीटर लिया है और ट्राउजर के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। ठीक है, फिर क्या होता है ही सेल्स द मटेरियल, उसने उस मटेरियल को बेचा 12% और 10% प्रॉफिट में, मतलब जैसे ये कोई कंपनी है कपड़ा खरीद रही है, कपड़ा बना रही है, यूनिफॉर्म खरीद रही है, यूनिफॉर्म बना रही है, उसको बेच रही है, तो जब उसने बेचा तो उसको 12% प्रॉफिट तो किस पे हुआ है शर्ट पे, और 10% प्रॉफिट किस पे हुआ है ट्राउजर पे। ठीक है, तो ही टोटल सेल, उसकी टोटल सेल कितने रुपीज की होती है दिस मच, उसने टोटल सेल की है 36,660 रुपीज की। तो इसने ऐसे पूछा है हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बाय, कि उसने ट्राउजर बनाने के लिए कितना मटेरियल लिया है। ठीक है, तो देखिए अब बात यहाँ पे यूनिफॉर्म की हो रही है, मतलब किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म बन रही होगी, तो हम मानते हैं कि लेट टोटल स्टूडेंट्स उस स्कूल में जहाँ पे ये बने, टोटल स्टूडेंट्स हम मानते हैं एक्स की, एक्स स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म तैयार हो रही है। ठीक है, अब इसने बोला है इसको 2 पार्ट्स में चलते हैं अपन लिखिए। ठीक है, एक तरफ तो शर्ट की बात और एक तरफ ट्राउजर की बात करेंगे। ठीक है, तो शर्ट उसने क्या बोला है कि शर्ट मटेरियल खरीदा है 3 मीटर, तो एक्स था, और एक्स तो हम मान रहे हैं एक्स स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट के लिए 3 मीटर कपड़ा लिया मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, और ट्राउजर के लिए कितना लिया 2 मीटर, तो इसके लिए ट्राउजर मतलब स्टूडेंट्स एक्स है तो एक्स स्टूडेंट के लिए 2 मीटर के लिए 2x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है उसने शर्ट के लिए, ये हो गया ट्राउजर के लिए। अब देखिए उसने क्या बोला है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 50 रुपीज पर मीटर, कि उसकी कॉस्ट है 50 रुपए पर मीटर, और इसके लिए कॉस्ट क्या है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसने क्या बोला है कि इसकी दोनों चीजें बनाता है, ये 50 रुपीज में लेता है और ये 90 रुपीज पर मीटर लेता है, और जब ये इनको बनाता है तो इस पर तो होता है 12% प्रॉफिट और इस पर होता है 10% प्रॉफिट, तो अपन निकालते हैं इनका प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालने से पहले अगर हम इनकी वो देखिए 50 रुपीज पर मीटर और टोटल कितना है 3x मीटर शर्ट चाहिए इनको, तो इसका हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150x, ये इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 90 कॉस्ट है और कितना बनने वाला है 2 मीटर कपड़ा है तो 180x, ये इसका हो गया। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो 150 का प्रॉफिट निकालना है, 150 का 12% निकालना है, तो परसेंट निकालना हमने 8th क्लास में सीखा था, 150 का निकाले तो 150 का 12%, 12/100 हो जाएगा। और इसके लिए क्या निकालेंगे प्रॉफिट, इसके लिए हम निकालेंगे 180 का 10%, तो 10/100 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको काटेंगे 2 की टेबल से, तो कितने टाइम आएगा 6 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, ये इसे कटेगा 3 टाइम, तो 6 3 जा 18x। ओके, और इसको काटेंगे इस बिंदु से इस बिंदु काटा, इस बिंदु से इस बिंदु काटा 18x, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी x चलेगा साथ में। ठीक है, तो ये हो गया 18x, ये प्रॉफिट मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है 18x का प्रॉफिट इसको हुआ है ट्राउजर में, और यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है 18x का शर्ट में। ठीक है, सेम प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि एसपी निकालना है हमको, टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखिए 150 प्लस 18x करेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 168x, और इसके लिए सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे कितना होगा, ये 180x प्लस 18x, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 198x। ठीक है, तो ये हो गई इनकी एसपी। अब टोटल एसपी, अब इसने क्या बोला है ही इज टोटल सेल, उसकी टोटल सेल कितनी इतनी है, तो हम इन दोनों का सम इसकी इक्वल कर देते हैं, तो टोटल सेल 168x प्लस 198x इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 36
3660। ओके, तो टोटल करेंगे इन दोनों का, तो इनका सम कितना होगा 366x। ठीक है, और सामने है 36,660, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 660 अपॉन 366। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड तो जाएगा नहीं, अप्रोक्स में आएगा, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो अप्रोक्स में आएगा 100, तो अप्रोक्स में आंसर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं टाउजर के लिए, मतलब x की वैल्यू क्या आई है 100 आई है, तो मटेरियल हमको चाहिए था। ठीक है, मटेरियल हमको चाहिए था, जब टाउजर के लिए मटेरियल चाहिए था तो टाउजर के लिए क्या था 2 मीटर, तो 2x माना था हमने ना, 2x, तो 2 × 100 हो जाएगा, इट मीन्स 200। ये तो किसका आ गया है 200 मीटर। इतना मटेरियल तो हमें 200 मीटर कपड़ा तो हमें चाहिए टाउजर के लिए। फिर मटेरियल चाहिए शर्ट के लिए, तो शर्ट के लिए कितना मटेरियल चाहिएगा 3 × 100, क्योंकि इसका हमने 3x माना था, तो इसका हो जाएगा 300 मीटर, मतलब 300 मीटर हमें चाहिएगा शर्ट के लिए कपड़ा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, हाफ ऑफ द हियर ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जितने टोटल एक हिरणों का झुंड है, इसमें जितने टोटल हिरन है उसके आधे हिरन गैजरिंग कर रहे हैं, इन्हें फील्ड खेत में चल रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो बच गए उनकी रिमेनिंग के 3/4 है वो प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाय, वहीं पे खेल रहे हैं। एंड रेस्ट 9, और बचे हुए 9 है वो आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बचे हुए 9 हिरन है वो पानी पी रहे पॉन्ड का। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हियर, तो अपन को बताना है कि टोटल हिरन कितने हैं। तो देखिए लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन ए हर्ड इज x, तो हमने टोटल नंबर हिरनों का माना है x। ठीक है, अब कितने चल रहे हैं, कितने हैं x, इसने बोला हाफ ऑफ द हर्ड, हाफ उनमें से है जो चल रहे हैं, तो गैजरिंग इन द फील्ड, जो चढ़ने वाले हिरन है गैजरिंग कर रहे हैं वो हो गया x/2। ठीक है, अब इसने कहा है प्लेइंग नियर बाय, जो पास में खेल रहे हैं, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग की 3/4 मतलब 3/4, और रिमेनिंग किसकी है मल्टीप्लाई x/2 की जो रिमेनिंग बच गए हैं वो सारे क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, ये रिमेनिंग वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8, ये वाले सारे हैं जो प्लेइंग कर रहे हैं वहीं पे। और फिर आगे बोला है रेस्ट 9 ड्रिंकिंग वाटर कितने कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर वाले हैं रिमेनिंग 9 ही रन्स है जो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। तो देखिए अब हमें पूछे नंबर कितना है, तो हमें इन तीनों का टोटल करके अगर हम इसकी इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि टोटल हिरन कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम लिखेंगे x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल्स टू में x। ठीक है, तो अब बात करें इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 7 8 72, 7 9 8 72 इक्वल्स टू में आ जाएगा 8x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8x 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल्स टू में हो जाएगा 8x। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे 7x, 8x को इस तरफ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 72, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू में माइनस का 72, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा 72। इट मीन्स टोटल गैजरिंग टोटल डियर्स कितने हैं 72 डियर्स है टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, कि एक दादा है जो अपनी पोती से 10 ईयर बड़े हैं, तो हम मानते हैं लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर एक्स, हम मानते हैं पोती की एज। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि जो दादाजी उसे 10 टाइम्स बड़े हैं, तो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी 10x हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या बोला है ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, कि वो 54 ईयर बड़े भी हैं उससे, तो ये लड़की की एज है, तो दादाजी की एज क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो दादाजी क्या है लड़की से 54 ईयर, अपनी पोती से 54 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो 10x इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस का x इक्वल्स टू में 54, 9x इक्वल्स टू में 54, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54/9। इट मीन्स जब इसको इससे काटेंगे तो आएगा 6 आ गई है हमारी लड़की की एज, मतलब ग्रैंड डॉटर की एज आ गई है 6, और ग्रैंड फादर की एज क्या होगी उससे 6 टाइम थी, मतलब 10 टाइम थी, तो 10 × 6 इट मीन्स उसकी दादाजी की जो एज है वो हो जाएगी 60 ईयर्स। ये उसकी दादाजी की एज है और ये उनकी ग्रैंड डॉटर की एज है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ अमन्स एज इज 3 टाइम्स ही सन्स एज, अमन की एज है वो 3 टाइम है उसकी सन की एज है, तो लेट द एज ऑफ अमन की एज हम मानते हैं। तो सबसे पहले अमन की एज क्या बोला है उसने, उसकी सन की एज की कितनी है 3 टाइम है, तो सन से एज अपन मानते हैं x। ठीक है, तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि अमन्स एज इज 3 टाइम,
3 टाइम हो जाएगी उसकी सन की एज की, तो सन की एज x है तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3x। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले। देखिए यहाँ पे बाद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 10 ईयर अगो 10 साल पहले की बात हो रही है कि वो 5 टाइम ही सन, कि वो अपनी बेटी के 5 टाइम्स था। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम बात करते हैं अब अमन से एज, तो हम अमन की, ये क्या बोला गया अमन की 10 साल पहले की, तो यहां हम बात करेंगे 10 ईयर अगो। अमन से एज क्या हो जाएगी 3x माइनस 10। ठीक है, माइनस होगा ना, 10 साल पहले की बात हो रही है तो अब से 10 साल छोटा ही होगा वो। और उसकी बेटी की एज क्या होगी, सन्स की एज क्या होगी, सन की एज होगी x माइनस 10, क्योंकि बच्चा भी 10 साल छोटा होगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है हमें कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो अमन है वो अपने बच्चे के 5 टाइम्स थे, तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये हो गया 3x माइनस 10 इक्वल्स टू में 5x माइनस 50। ठीक है, तो ये हो गया, एक तरफ ले आएंगे 3x माइनस के 5x इक्वल्स टू में माइनस के 50, ये उधर जाएंगे तो प्लस के 10। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2x, माइनस का होगा, बड़ा नंबर है साइन माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आएगा 40, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा 40/2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया है, x इक्वल्स टू आ गया है 20। तो यहाँ पे सन की एज हो गई है हमारे पास 20, सन एज हो गई है 20 ईयर्स, और अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन की जो एज है वो क्या थी, अपने 3 टाइम्स थी अपने बच्चे से, तो 20 इंटू 3 करेंगे तो अमन की एज हो जाएगी 60 ईयर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।